दुनिया के हर कोने से आती आवाज पाकिस्तान को कोस रही है और आतंकियों के पनाहगारों का नामो निशान मिटाने की मांग भी उठ रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पहलगाम में बर्बर हमले ने दुनिया को झकझोर दिया। निर्दोष नागरिकों पर क्रूर हमले के खिलाफ देश से विदेश तक आक्रोश दिख रहा है। पहलगाम में मासूमों की खून की धार बही तो दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट गया और जगह जगह आतंकियों के सरपरस्त मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ विरोध की गूंज सुनाई। हाथों में तिरंगा थामे और दिल में देशभक्ति का जज्बा लिए भारतीयों ने दुनिया के तमाम देशों में पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लंदन से लेकर स्विट्जरलैंड, पेरिस से लेकर जर्मनी और स्पेन तक भारतीय क्रोध में हैं और पहलगाम आतंकी हमले का जोरदार विरोध कर रहे हैं। कहीं पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया तो कहीं इस बर्बर हमले में जान गंवाने वालों को भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रार्थना सभा के जरिए श्रद्धांजलि दी। पहलगाम में आतंकियों ने जो दुस्साहस किया उसके बाद दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भड़का हुआ है और अब जिसके इशारे पर पहलगाम की जमीन को आतंकियों ने खून से लाल किया, उन्हें अब उसी मिट्टी में मिलाना और आतंक परस्त पाकिस्तान का समूल विनाश चाहते हैं। अब एक तरफ जहां भारत को पूरी दुनिया का समर्थन मिल रहा है तो वहीं पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है और अपनी करनी पर आंसू बहा रहा है। लेकिन भारत पहलगाम हमले का प्रतिशोध लेने से पहले रुकने वाला नहीं है। भारतीयों की बही एक एक खून के कतरे का ऐसा बदला लिया जाएगा कि पाकिस्तान की कई पुश्तें इसको सदियों तक याद रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं इस बीच आपको बताएं, नेपाल में पाकिस्तान का जबरदस्त विरोध हुआ है। नेपाली सांसदों ने पाकिस्तान का विरोध किया है। नेपाली सांसदों ने पहलगाम की निंदा की है। तस्वीरें भी सामने आई हैं हर जगह से, क्योंकि विरोध की आवाज अब तेज हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान भी घबराया हुआ है। नेपाल में पाकिस्तान का जबरदस्त विरोध किया गया है। सांसदों ने प्रतिनिधि सभा में पहलगाम हमले की निंदा की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नेपाली सांसदों ने पहलगाम हमले को लेकर विरोध यहां पर दर्ज किया। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान भी किया है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, न्यूयॉर्क में दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ है। हिंदू समुदाय ने पाकिस्तान के खिलाफ यह प्रदर्शन किया है। पहलगाम हमले को विरोध में यहां पर दुनिया भर से प्रदर्शनों की तस्वीरें सामने आ रही हैं और न्यूयॉर्क यहां पर भी प्रदर्शन हुआ है। पाकिस्तानी दूतावास के बाहर हिंदू समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है और टेररिस्ट स्टेट बताया है पाकिस्तान को। आप देखिए, पोस्टर बैनर लेकर लोग पहुंचे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। पाकिस्तान में आतंक के खात्मे की तैयारी पूरी कर ली गई है। दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाने के लिए बॉर्डर अब तैयार होता दिख रहा है और जल्द बहुत बड़ी खबर आने वाली है। रिपोर्ट देखिए। आतंकिस्तान पर हमले की तैयारी पूरी। जल थल नभ सेना तैयार, अब अंतिम प्रहार। आसमान से पाताल, बस एक फोन का इंतजार। एक ही हमले में बर्बाद हो जाएगा आतंकिस्तान। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया जाएगा। एक एक खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। इस बार चोट इतनी गहरी होगी कि उसकी कई पुश्तें इसको याद रखेंगी। पाकिस्तान पर कभी भी हमला हो सकता है और इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। पहलगाम हमले के बाद से देश के जाबाज अलर्ट है।
सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है और कायर पाकिस्तान की हर हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। राजस्थान के जैसलमेर में भी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। तस्वीर और इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर सीमा सुरक्षा के लिए यहाँ पर स्थितियां किस तरह से मजबूती के साथ जो है वो तैयार की गई हैं। यहाँ पर ऊंट के जरिए जो है वो इस इलाके में पेट्रोलिंग की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई हो और लगातार कोशिश यही है कि सरहदों की हिफाजत इस बॉर्डर पर पूरी मुस्तैदी के साथ जो है वो की जा सके। पाकिस्तान बॉर्डर पिलर नंबर 609 है, ये फेंसिंग है और उसके ठीक 150 मीटर आगे वो 0 पॉइंट जिसके आगे पाकिस्तान शुरू हो जाता है और वहां से घुसपैठ ना हो, इस सीमा की सुरक्षा जो है वो मजबूती के साथ की जा सके। आला अधिकारी बॉर्डर पर हालात का जायजा ले रहे हैं। बीएसएफ के जवान इस समय किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हाई अलर्ट पर हैं। बीएसएफ की महिला टीम तेज धूप में सख्त निगरानी कर रही है। बीएसएफ का क्यूआरटी वाहन है और क्यूआरटी वाहन के रूप में इस वाहन का इस्तेमाल इस सरहद पर किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर रेत है और इस रेत में अगर कहीं भी किसी भी स्थिति में आपको क्विक सिचुएशन में पहुंचना हो उसके लिए इस व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं बीएसएफ की महिला कमांडो इस वक्त आपको नजर आ रही होंगी जो लगातार इस पूरे सरहदी इलाके में पेट्रोलिंग करती हुई नजर आ रही हैं। महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी तरह से इस बॉर्डर के इलाके से घुसपैठ ना हो और अगर आने वाले वक्त में सरहदों पर स्थितियां बिगड़ती हैं, हालात बिगड़ते हैं तो उन हालातों के लिए यहां पर बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैद है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान की शामत आ गई है। आतंकिस्तान के अंतिम दिन आ गए हैं। कब, कहां, किधर से और कौन सा हमला होगा इसका अंदाजा वो खुद नहीं लगा सकता और ये तय हो गया है कि जल्द कुछ बड़ा होने वाला है और इसीलिए अटारी बॉर्डर पर किसानों को 2 दिन में खेत खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। गुरुद्वारों से अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। जीरो लाइन यानी बॉर्डर से ठीक 500 मीटर की दूरी पर और वहां जीरो लाइन तक खेत हैं और वहां पर बीएसएफ के जवानों ने, अधिकारियों ने कह दिया है कि आप सारी चीजें 2 दिन में खत्म कर लीजिए अपनी। और यहां जो लोग हैं या किसान हैं वो कह रहे हैं ठीक है साहब, परेशानी हम झेल लेंगे, इस बार पाकिस्तान का पूरा हिसाब पक्का इलाज कर दो, फाइनल इलाज कर दो ताकि दोबारा वो फिर इस तरह की काराना हरकत न करें। ये जो बॉर्डर है यहाँ से, और आप देख सकते हैं बीएसएफ का पोस्ट भी आपको दिख रहा होगा जो टावर है, उसके आगे जीरो लाइन, वहां तक खेत है। उन खेतों में लगी फसलों को हटाने के लिए कह दिया गया है, अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है गुरुद्वारे से। यहां सरपंच जी को साफ संकेत है कि अगले 2 दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। फिलहाल 1-2 दिन पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। भारतीय सेना का आतंक और उसके समर्थकों के खिलाफ एक ऐसा हमला किया जाएगा जो उसको सदियों तक याद रहेगा और अब इंतजार है उस वक्त का जब पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।